अब आगे है। कॉपी दैट। टर्बुलेंस से बचना, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। हम 451 क्वाड्रेंट सेक्टर 9 के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। रॉजर, हमसे संपर्क बनाए रखना। हम 30 सेकंड में अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। रॉजर, हम तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रॉजर। टारगेट मिल गया है सर। कॉपी दैट। हमें संकेत मिल रहा है सर। ठीक है, फायरिंग के लिए तैयार हो। काउंटडाउन शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? सर मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। हमें पीछे हटना होगा। सर अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हमारे ड्रोन्स कहां हैं? ढूंढो उन्हें। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। शुरुआत हो चुकी है। हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। मेजर, अब हमें ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी। कहां है वो सब? 5, 4, 3, 2, 1। सर लॉन्चर हमारी तरफ आ रहा है। अमेरिका में लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी को सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है। सबको वार्न किया जाता है कि कोई उधर ना जाए। हमारे प्रेसिडेंट इस बात से काफी दुखी हैं। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए FBI और इंटेलिजेंस को काम पर लगा दिया गया है। तुम यहीं रुको। एजेंट केन स्मिथ कैसे हैं? आपको ढूंढने में काफी मुश्किल हुई। फिर भी मैं तुम्हें यहां मिला ना। हाँ वो तो है। ये जगह बात करने के लिए एकदम ठीक है। थोड़ी बात तो हो ही सकती है। मैं बस ये पक्का करना चाहता हूं कि हमारी मंजिल एक है या नहीं। तो बताओ मुझे क्या हुआ था। मैं नहीं जानता। मैं तो बस शुरुआत करने की तैयारी कर रहा था। कैसी तैयारी बताओगे? अपनी क्षमता और ताकत चेक करने के लिए? हमें डायरेक्ट करने वाले बिल्कुल सही थे। कैप्टन ने भी सही कोड्स बताए थे। मैंने उसे चेक भी किया था। पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो फिर तुमने क्या सोचा? अब क्या करना है? दंगा या साइबर अटैक? मुझे नहीं पता है। तो उसे याद कर रहे हो? मैं किसे याद करूंगा? सामने मैदान है, चलो खेलते हैं। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ मैं भी नहीं। तुम्हारा तो शौक था ना यहां फुटबॉल खेलने का। पर जब हमने रिकॉर्ड चेक किए तो हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं।
कुछ ज्यादा सख्ती नहीं होगी? मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन उन्होंने माना है कि वो हम में से एक ही था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी है, उसे फोन करो। मैं शराब नहीं पीती। क्या वहाँ कई विक्टिम्स मौजूद हैं? जब भी तुम ये बोलती हो कि तुमने ड्रिंक नहीं की है तो अजीब Shut लगता up! है। क्या 35 नहीं। मारे गए? ये पागलपन है। कितने लोग घायल हुए हैं? देखो, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हे, ऐसा लगता है कि तुम बीच पे हो, है ना? नहीं, वो टॉपिक अब खत्म करो। देखो, हर साल हजारों लोग अपना जीवन साथी ऑनलाइन ही ढूंढते हैं। पता है, सर्वे के मुताबिक 10 में से सिर्फ 2 ऑनलाइन कपल्स की शादियाँ ही टिकती हैं। ओह, तुम तो कैलकुलेशन में तेज हो। क्या मैं इसमें एंट्री कर दूं? तुमने तो कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है। ये सब बंद करोगे? यहाँ हमारी मिलिट्री पर साइबर अटैक हुआ है और सरकार उसे छुपाने की कोशिश कर रही वो है। तुम्हारा डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट तो लोगों के ब्रेकअप्स कवर करता है और फिर उन्हें मेकअप करता है। नो, मैं ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए आऊंगी। मुझे डेटिंग know. नहीं करनी है। मुझे टेक्नोलॉजी से नफरत है, तुम जानती हो ना। ठीक है, इस बारे में और बात नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, ये गिफ्ट तुम्हारे किसी लवर ने भेजा है? तुम तो बड़ी छुपा रस्म निकली। नहीं, ये मेरे पहले वाले एड्रेस से आया है, जहाँ मैं पहले रहती थी। सच में? या हो सकता है किसी ने वहाँ की सफाई करके सारी चीजें तुम्हें भेज दी हो? 20 साल के बाद? हाँ, वैसे बेवकूफ भी होते हैं। हैंक, क्या तुमने देखा ये पैकेट कौन छोड़ कर गया? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम्हें इस बैग को सिक्योरिटी को दे देना चाहिए। नहीं नहीं, थैंक्स। पता नहीं इसमें क्या होगा। खोल के देखो। ओके। लगता है ये लॉकेट तुम्हारा है। और एक फिल्म भी है। क्या तुम ठीक हो? हैंक, क्या तुम इसे प्ले कर सकते हो? ये तो 15 सालों से कभी यूज ही नहीं हुआ। मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हम सब 7 दिनों में मारे जाने वाले हैं, ऐसा दिखाया था उसमें। मॉली, हाय। मैं जानता हूँ कि मैं इमोशंस और समझदारी में कोई ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, और फिलहाल तुम काफी स्ट्रांग हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जान को खतरा है। और अगर तुम ये टेप देख रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी कोशिशें बेकार हो गई हैं। मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक पागलपन है, पर कुछ ऐसी तबाही शुरू हो चुकी है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब तुम्हें करना यह है कि तुम्हें एक थॉमस कैल्सो नाम के आदमी को ढूंढना है। उसका असली नाम है एडम। उसे फोन करना, वो तुम पे भरोसा कर लेगा। मॉली, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, और वक्त बहुत कम है। अच्छा, ये सब किसी बेवकूफ द्वारा किया गया मजाक है। मेरा मतलब है, तुम्हारे डैड की मौत भी 20 साल पहले हुई थी। हाँ, मुझे याद है। जब ये मुझे मिला था तो मैं 8 साल की थी, और मुझे लगता था कि मैं इसे खो चुकी हूँ। तो अगर ये मिला है तो अच्छा ही है। क्या तुम इसकी एक कॉपी बना सकते हो, हैंक? हाँ जरूर, क्यों नहीं मौली। तुम थोड़ी देर रुको, मैं कॉपी बना के दे देता हूँ। कहो तो सर्वर पे भी डाल दूँ। थैंक यू। जितना जल्दी हो सके मुझे FBI को भी इसे मेल करना है। अब श्योर। एडम को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? तुम्हारा मतलब है थॉमस कैल्सो? हाँ, जो भी है, मैं जरा कंफ्यूज हो गई हूँ।
मुझे लॉस एंजलिस के अंदर 15 थॉमस कैल्सो मिले हैं। हेलो कैल्सो, क्या ये सब आतंकवादियों द्वारा किया क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बड़ा काम करना चाहिए? मुझे यही आसान लगता है। हाँ, क्योंकि तुम सन की आदमी हो। हमारे पास ड्रोन्स उस वक्त होते तो इस घटना को रोका जा सकता था। मुझे तुम्हारा साइन चाहिए इसके ऊपर। तैयार की थी, उसे गलत दिशा में कैसे छोड़ दिया गया, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश जारी है। सारे आर्मी ये सब बकवास है। तुम्हें मजाक लग रहा है? अपने अपने तरीके से इन्होंने खुद के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। इस तरह की गलत क्या तुमने इस न्यूज को सुना नहीं? पॉसिबल है। नहीं तो आर्मी अभी तक सकते थे। आर्मी के हाँ, बिली बोल रहा हूँ। उसकी छुट्टियां कैंसिल हाँ। कर दी गई हैं और उन्हें हाँ, हेडक्वार्टर्स में कैल्सो ये तुम्हारा कॉल है। जो भी मैं इस कॉल को वहां ट्रांसफर कर देता हूँ। अब सरकार इससे कैसे निपटेगी, हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। हर जगह अलर्ट कर दिया गया है जिससे किसी को जान माल का कोई नुकसान ना हो। यूएस प्रेसिडेंट ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। गुनहगार को हेलो। हाय, क्या मेरी बात थॉमस कैल्सो से हो रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं सही आदमी से बात कर रही हूँ। कौन बोल रहा है? हम एक्चुअली एडम नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। इस घटना से संबंधित हर खबर मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सॉरी, मुझे क्या चाहिए तुम्हें? ये फोन पर बताना मुश्किल होगा। मेरा नाम मॉली है, मॉली वीडिंग। आई एम सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। क्या? हेलो? संबंधियों को सूचित किया जा रहा है कि वो अपने संबंधियों को अपने जानने वालों को देखने के लिए सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। चलो फिर से ट्राई करते ये हैं। आखिरी नाम है। इतने तो सिर्फ लॉस एंजलिस में ही है डियर। हे बिली, आज मेरे लिए कोई कॉल आया था क्या? नहीं तो क्या तुम्हारी आंटी के साथ तुम्हारा फिर से झगड़ा हो गया? जो इस घटना का पूरा जिम्मेदार हो। इस बीच एफबीआई ने उसे गिरफ्तार कर दिया है और उससे पूछताछ करने के लिए एक जगह ले जाया जा रहा है। केन स्मिथ सरकार के लिए एक एजेंट के तौर पर काम करता है। तुमने इस पर साइन नहीं किया। देखते हैं कि कैसे कैल्सो! बचाव का प्रयास किया जा रहा है। कोई बात नहीं। कई सारे मेडिकल ऑफिसर्स, आने वाले और बचावकर्ता घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है वही हो। फोन उठाओ, फोन उठाओ। आओ, ये क्या बकवास है? मैंने डेटा को अपलोड करने के लिए रख दिया है। अब तक मुझे कोई अजीब चीज़ नहीं दिखाई दी है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है। ये नामुमकिन है। हमें ये सब डेटा फेस तक पहुंचाना है। अगर हम उसे ये डिलीवर नहीं कर पाए तो हम सब बाहर निकाल दिए जाएंगे। हो सकता है कि वो एक वायरस हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैक हियर। सर, प्रेसिडेंट की तरफ से ये सिक्योर कॉल है। थैंक यू। ब्रेंड, मुझे ये बताओ कि कैसे कुछ हैकर्स ने दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम को हैक कर लिया और अब फिर से वॉर शुरू हो चुकी है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है सर।
पर लगता है शायद और बुरा हो सकता है। पिछले 5 घंटे में हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स गायब हो चुकी हैं और कुछ आर्मी सैटेलाइट्स भी काम नहीं कर रही हैं। किसी भी निर्देश को गोपनीय रखा जाता है, उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब कैसे हुआ? मैं बता तो सकता हूँ सर, लेकिन आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा। ज्यादा शेखी बघारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हमने ये सैटेलाइट्स क्यों लगाई हैं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि शहर शमशान बन चुका है। चाहे बाहर की बात हो या अंदर की सर, एशलॉन समझने को तैयार है। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ सर कि जल्दी से वहाँ पावर सप्लाई बंद कर दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। यह हो सकता है देर हो गई है। सर, मैंने सुना है कि हमारे एजेंट ने अभी तक सिर्फ एक अपराधी को ही पकड़ा है। इसका मतलब सारे एजेंट्स मर चुके हैं सर। मैं अभी तक 25 लाशें गिन चुका हूं, जिसमें औरतें भी हैं। यहाँ तो काफी कुछ हो गया। वो रही, उस पर ध्यान दो। गेट्स। सर, हमारी सस्पेक्ट बिल्डिंग के अंदर जा रही है। तो पहले ये पक्का कर लेना कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। यस सर। उसे थोड़ा होशियारी से संभालना। Hey, how are you? Good. मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है? मेरा नाम कैल्सो है, या एडम कह लो। मैं तुम्हारे डैड के बारे में जानता हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पीछे आदमी लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई राज पता है और वो तुम्हें मारना चाहता है। तुम मेरी बात समझ रही हो? अगर समझ रही हो तो हाँ कहो। सर, हम हवाई सुरक्षा के लिए पहुंच गए हैं। रॉजर, सुनो, हमारे सिपाही अंदर जा रहे हैं। सर, सस्पेक्ट वहां अकेली नहीं है। हमें बैकअप की जरूरत है। लेट्स गो। हमें यहाँ से जाना होगा। आ जाओ। उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? रुको। चलो। भागती रहो। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। Oh God, ये सब हो क्या रहा है? हमें और बैकअप चाहिए। जल्दी से सबको यहाँ भेजो। सब लोग हटो यहाँ से, जल्दी। ये पूरी बिल्डिंग टूट रही है। जल्दी से बाहर जाओ। जाओ जल्दी। बहुत जल्दी आओ। चलो। चलो। ये क्या चल रहा है? ये कैसे हुआ? सब बात में बताऊंगा।
जैसा आपने कहा था, हमने सभी प्रोटोकॉल्स को यूज किया। 9245 सभी को यूज किया और अपने प्रेसिडेंट को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। हमारी सारी बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हमारा कठिन वक्त शुरू हो गया जेंटलमैन। क्या वॉशिंगटन एशलॉन को काबू में कर पाया है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हमारी विदेशी पॉलिसी के लिए बहुत बुरा होगा। हमें और भी सबूत चाहिए। सबूत? अब हमारी सरकार को पहले से तेज काम करना होगा। क्या आप लोगों के पास यहाँ लॉन्चर है? नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश करते रहो। और जो ये कर रहे हैं उनका क्या? ये केंट स्मिथ है। हमारे एजेंट को अपने आप को बचाने के लिए इसे मारना पड़ा। तो क्या बॉडी मिली? नहीं सर। इसका मतलब वो मारा नहीं, सिर्फ गोली लगी है। सर, इस लड़की का नाम मॉली वेडिंग है। चार्ल्स वेडिंग की बेटी, जिसने ये संस्था बनाई थी। अजीब है ना? सर, ये भी प्राइम सस्पेक्ट है। अच्छा, थॉमस कैल्सो। ये कौन है? ये इसका असली नाम नहीं है, लेकिन पिछले 20 साल से लोग इसे इसी नाम से जानते हैं और कुछ भी नहीं पता। सर ये देखिए, ऐसा लगता है केन जिंदा है। ये फुटेज उस लैब का है जहां अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था। जैसा मैंने कहा, मरा नहीं है, सिर्फ गोली लगी है। वो एजेंट कौन है जिसने इसे मारा? एजेंट गेट्स और ट्रैवर्स। उन दोनों को यहाँ पर बुलाओ। अगर ये अब भी जिंदा है। मेरा घर तबाह हो गया, तो मुझे बताओगे क्या हो रहा है? सब बताऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा कांटेक्ट कैसे मिला? मुझे एक पैकेज मिला था, ठीक है? उसमें एक टेप था जिसमें मेरे पापा ने कहा कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूं। मुझे नहीं पता है क्यों, पर तुम्हें जरूर पता होगा। उन्होंने कहा दुनिया खतरे में है। मैंने भरोसा नहीं किया और उसके बाद। वो टेप कहाँ तुम्हारे पास है? वो अभी भी मेरे ऑफिस में ही है। तो फिर तुम्हारे ऑफिस चलना होगा। नहीं रुको, मैं जानती हूँ वो डिजिटल था। मुझे बस एक कंप्यूटर की जरूरत है और उसके बाद। ये अभी के लिए अच्छा आइडिया नहीं है। चलो। हाँ। अंदर आ जाओ। सीट बेल्ट लगा लो। सर, हमारे पास कैमेलियन वायरस को इस्तेमाल करने के लिए कोड्स हैं, पर ये अभी काम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि इसे पता है हमें क्या चाहिए। सीक्रेट सर्विस से मैसेज आया है, हमारे सैटेलाइट्स फायर के लिए रेडी हैं। अब क्या होगा? हमारे पास ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, हमें मिसाइल फायर करनी होगी। तुम्हें पूरा यकीन है? ऑर्डर्स ऑथेंटिक हैं। उन्हें 200 फीट ऊपर आने दो और वो 10 डिग्रीज ऊपर जा सकते हैं। आए 10 डिग्रीज ऊपर, करीब 200 फीट ऊपर। ओके, सुनो कमांडर, मुझे जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। हेलो हेडक्वार्टर्स, क्या आप हेडक्वार्टर्स से बोल रहे हैं? बाहर चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चलो। इस तरफ। ठीक है, पर जा कहाँ रहे हैं? दरवाजा बंद करो। ये सब क्या है? कुछ राज है। लगता है तुमने काफी राज छुपाए हैं। हाँ, इसी से हम जिंदा बचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि खतरों से कैसे खेलते हैं। तुम मेरे पापा के साथ काम करते थे, तुम्हें 13 तारीख याद है? क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो? हाँ, ऐसा कह सकती हो। मेरे पापा एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, इसमें खतरे की क्या बात है? हाँ, हम लोग अलग से परमाणु बम के पार्ट्स बनाते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं इन सब से कैसे जुड़ी हूँ ये बताओ। उन्हें लगता है कि तुम्हें कुछ राज पता है। क्या?
तुम्हारे पापा को किसी ने मारा था? नहीं, मेरे पापा की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। ये सब नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके पार्टनर के पास ये पार्ट्स पहुंच गए। अच्छा, तो तुम क्या करते थे? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए काम करता था। तुम्हारे पापा के अलावा मेरे बारे में कोई नहीं जानता। इस प्रोजेक्ट में 6 लोग थे, लेकिन 1 साल बाद 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद तुम्हारे पापा और मैं बचे। मैं तो कहीं छुप गया था, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं छुप पाए। इस प्रोजेक्ट में खतरा कैसे है? एशेलॉन। ये कंप्यूटर प्रोग्राम? एशेलॉन कंप्यूटर प्रोग्राम से बड़ी चीज है, इसलिए तुम्हारे पापा इसे बंद करना चाहते थे। वो जानते थे कि एक दिन ये हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, जो कि आज हो रहा है। जहां तक मुझे पता है, इसका इस्तेमाल वॉर में होने वाला था, तबाही के लिए। ओके, 1 मिनट रुको, ठीक है? नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकती। मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाऊंगी और उससे साबित हो जाएगा वो कि... लोग तुम्हें मार देंगे। वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हमें ये जानना होगा कि तुम्हारे पापा हमसे क्या कहना चाहते थे। ओके, बस यही एक रास्ता है। चलो काम पे लग जाओ। ठीक है, ठीक है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार तुम ये शुरू करोगी, उसके बाद तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ, ओके? हाँ, मैं समझ गई। मैं ऐसे कर लूंगी। ओके। कैप्टन, हमारे पास जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं है। ये नामुमकिन है। सभी स्टेशंस के सिस्टम चेक करो। सभी स्टेशंस इस स्टेशन पे संपर्क करें। रिपीट, सभी स्टेशंस जल्दी से इस स्टेशन पर संपर्क करें। जल्दी से किसी को नीचे भेजो। बेट, जरा सिस्टम पे ध्यान दो। ओके मैम। आखिर इस जहाज में प्रॉब्लम क्या है? सर, हमारे सर्वर गैस खराब हो चुके हैं। अलार्म 1, अलार्म 1। जल्दी सिस्टम चेक करो। सिस्टम काम नहीं कर रहा। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। सब लोग निकलो यहाँ से। यहाँ से जल्दी करो। चलो, बाहर चलो। निकलो जल्दी यहाँ से, निकलो। तुम्हें करना यह है कि तुम्हें एक थॉमस कैल्सो नाम के आदमी को ढूंढना है। उसका असली नाम है एडम। उसे फोन करना, वो तुम पे भरोसा कर लेगा। इन्होंने कुछ साफ साफ नहीं बताया। अब हम क्या करेंगे? इसमें हमें क्या मिलेगा? कुछ क्लूज। हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। यहाँ पर कुछ तो ऐसा जिस पर हमारी नजर नहीं जा रही। हमें बस ध्यान से देखना होगा। तुम्हें इतना भरोसा है? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे पापा हैं। आखिर तुम इन्हीं में से एक हो। उन्होंने जो नहीं कहा उसके बारे में सोचना है। रुको, ये रहा, वो वहां दीवार पर। इसमें क्या लिखा है? प्राचीन भाषा में लिखा है, हर चीज जहरीली है, कोई भी जहर से नहीं बच पाया। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तभी नुकसान होता है। तो क्या ये कोई पहेली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैरासेल्सिस है। ये 15वीं सदी में होता था। ये बस एक नमूना था। पर इससे हमें क्या मदद मिलेगी? ये सारी डिग्रीज और ओकडेल यूनिवर्सिटी, ये लाइब्रेरी, ये हमें यही बताना चाहते थे। अच्छा ठीक है, तुमने ये सब वीडियो में देख लिया ना? हमें यहाँ से जाना होगा। चलो जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। अंदर जाओ, अंदर जाओ। चलो जल्दी अंदर जाओ, चलो।
जल्दी चलो, भागो यहाँ से। पर हम किससे भाग रहे हैं? वो बाद में बताऊंगा। भागती रहो, भागती रहो। ये कैसी आवाजें हैं? तितलियां हैं। मुझे तितलियों से नफरत है। वो रोबोट्स हैं। वाह, सुनकर अच्छा लगा। ओह गॉड। चलो, अब हम क्या करेंगे? भागती रहो। तुम क्या कर रहे हो? पकड़ो इसे। क्या? दरवाजे की तरफ रखो। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो दरवाजे पर आ गए, अब क्या करें? स्प्रे करो। छिड़कती रहो। ठीक है, पर ये काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, कोशिश करती रहो। ये काम नहीं कर रहा, कुछ और करो। अब अपनी आंखें बंद रखना। तुम ठीक हो ना? चलो। चलो ऊपर चलो। सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। हाँ। हम छत से भागेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। क्या? एडम। केन, हम कोई दुश्मन नहीं है। एडम, अब एशलॉन का राज है और होना भी चाहिए। अब तुम्हें चुनना है कि तुम किसकी तरफ हो। मासूम लोगों को मारना, तुम सही गलत भूल चुके हो। हम लोगों को ये करना ही पड़ता है, अब क्या करूं? तुम ठीक हो? हाँ, हाँ। ये बैग रखो तो और भागो। ठीक है। हाँ। तुम कभी जीत नहीं सकते। मैं हर जगह मिलूंगा। हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे। ये बहुत दिनों से हो रहा है। लाखों लोग मारे जाएंगे। क्या तुम सब बर्बाद कर दोगे? मैं सब बर्बाद कर दूंगा और आज उस फैसले का दिन आ चुका है। स्टार्ट हो जा, जल्दी।
तुम ठीक तो हो ना? ठीक चलो। हो ना? यहां से दूर चलो। ओह गॉड! बस बस बहुत हो गया। क्या तुम हुआ? कौन हो? तुम कौन हो? ये सब क्या है? देखो आराम से आराम नहीं, से। मुझे बताओ कि तुम कौन हो। चिल्लाना छोड़ो मुझे। बंद करो और मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। मुझे जवाब चाहिए। मुझे सच सुनना है। हमें क्यों बुलाया गया? हम उसके बहुत करीब थे। इतने करीब कि मर भी सकते थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? और तुम हो कौन? ओह, मेरा नाम मैकटीग है और खेल बदल चुका है जेंटलमैन। अब हमें इससे कोई खतरा नहीं है। मैं इसे ठिकाने लगा चुका हूँ। मुझे नहीं लगता। हमने सोचा था प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ। ये हाइब्रिड लोग हैं जेंटलमैन। हड्डियां और मांस हैं, पर है तो मशीन। और बदकिस्मती से हम जानते हैं कि एशलॉन इसके हाथ आ चुका है। तुम्हारा मतलब है कि एशलॉन को चुराया गया है? नहीं, इन्हें चुराया है एशलॉन ने। ये सिर्फ यूएस मिलिट्री के लिए खतरा नहीं है। मुझे यकीन है कि इसमें इनका भी हाथ है। क्या हम इसे मार नहीं सकते? हथियार तैयार किए गए थे इन्हें मारने के लिए, पर वो लैब से चोरी हो गए। पर हमारे पास और भी रास्ते हैं जेंटलमैन। क्या हैं वो रास्ते? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भी इसी बकवास से डर रहा हूं जो इस वक्त शहर में है। ध्यान से सुन लो। तबाही की शुरुआत अगर तुम कर रहे हो तो उसकी सफाई हम लोग नहीं करेंगे। एजेंट गेट्स, हमेशा जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। गलत मत समझना, पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर रहेगा। ओह, क्या बात है। पर बाहर तबाही शुरू हो चुकी है और तुम यहाँ बैठ के वो तमाशा देखना चाहते हो। और हमारा तीसरा रास्ता, एडम। हमें तो यह भी नहीं पता कि कहीं वीडिंग ने ही एडम को तो नहीं बनाया एक रक्षक के रूप में। और मुझे लगता है थॉमस केल्सो ही एडम है। वो सामने एडम है और वो केन है। ये तीसरा कहाँ है? एबल हमें कहाँ मिलेगा? एबल अभी भी भीड़ में कहीं छुपा हुआ है और उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। सर, हम सैटेलाइट पे फायर करने के लिए तैयार हैं। तुम लोग इस दूसरे एडम को जिंदा पकड़ना, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। चलो चलते हैं। मेरी बात प्रेसिडेंट से कराओ। सर, अब यूएस कमांड से बोल रहे हैं, प्लीज फोन पर आए जल्दी। हमें आपके सिग्नल मिल रहे हैं। हमें आपसे कब से कमांड मिल रहा है। बोलिए आगे क्या करना है। क्या ये सब कंप्यूटर अपने आप करता है? कंप्यूटर नहीं, ये प्रोग्राम होता है। इसमें किसी हार्डवेयर या सीमा की जरूरत नहीं। ये कहीं भी पहुंच सकता है। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरकार के पास जाकर मदद मांगे? वो तुम पर भरोसा ही नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल तुम जान जाओगी मैं कौन हूँ। लेकिन इसमें रिस्क है। पर वो लोग इसे बंद कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं करेंगे। वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे रोका नहीं जा सकता। तो फिर हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानता हम क्या कर सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा का सपना पूरा हो जाए। 16 साल बीत चुके हैं। उन्होंने ही ये बनाया था। उम्मीद करता हूँ ये किसी तरह से बंद हो जाए। ये व्हाइट हाउस है।
ये तो खत्म हो चुका है यार। हम इसी से सब कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ये बकवास मैं कह रहा हूँ ना, ये एक हाई टेक ब्लैक बजट है, इससे आर्मी बच सकती है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? लेजर्स, नैनोबोट से हम इन तीनों सैटेलाइट पर अपनी नजर रख सकते हैं, जिससे हमें सब पता चलेगा। अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी, ये सब इसमें है और यही सच्चाई है। यहां तो कुछ अजीब ही हो रहा है। चलो, मजा आएगा। इस तरफ। हिरोशिमा के बाद सब जानते हैं कि परमाणु बम दुनिया को खत्म कर सकता है, और उसके बाद कुछ है तो वो है कंप्यूटर प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन। वो बस ये पक्का करना चाहते थे कि हम दुनिया पर राज ना करने लगे। तुम्हें कैसे पता कि वो यही होगा? मुझे तो ये सब बकवास लग रहा है। नहीं, हम विश्वास और इत्तेफाक में ही मानते हैं। इस लाइब्रेरी में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उन्हें मुझसे ज्यादा जानते हो। तुम मजाक कर रही हो? वो तुम्हारे बारे में बात किया करते थे, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा हुआ उन्होंने तुमसे ये सब कहा, मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी थी। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। हम सब साथ मिलकर एक छोटे से केबिन में काम करते थे। फिर एक दिन वो अचानक एक लकड़ी की टेबल लेकर ऑफिस में आ गए, और फिर उन्होंने स्कूल में वो डोनेट कर दिया। बस ऐसे ही थे वो, समझ गए? अब चलो। ओके। वो यहाँ भी पहुंच सकता है, क्योंकि थॉमस एडिसन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि वो बल्ब बनाएंगे। ओके। लेकिन उन्होंने बनाया। यही तुम्हारे पापा के साथ हुआ। हे, वहां देखो। सीक्रेट कंपार्टमेंट ढूंढो। ये जरूर कहीं से लगाया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ है। मौली के जन्मदिन के लिए पापा की तरफ से। उनके जाने के बाद से मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला। एक्सक्यूज मी, आप उसे नहीं छू सकती हैं, वो एंटिक है। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। उस फैकल्टी में हम मिले थे ना? नहीं तो। इससे पहले कि मैं अपने दांत तोड़वा लूं, मुझे जाकर सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने बुरा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। देखो, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है। हमें बस ये देखना है कि इस डिश में क्या है। हमें ये यहाँ से मिली। मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज। यहाँ सारा पुराना सामान ऑसो डायरीन से लाइब्रेरी में लाया जाता है। लेकिन ये तो लाइब्रेरी ही है। नहीं नहीं नहीं, पुरानी लाइब्रेरी। हमें दिखाओ। ओके, ठीक है। इसे मुझे मारने मत देना, ठीक है? नहीं। शायद नहीं। हाँ। अब चलें? हाँ चलो, मैं दिखाता हूँ। आओ, इधर से आओ। आ जाओ आ जाओ, इस तरफ। यहाँ लाखों से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यहाँ मैं सबकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। अच्छा, तुम लोग ये बताओ, मैं समझदार हूँ ना? हे, तुम वहां क्या देख रही हो? इधर देखो। नहीं, क्या सारा सामान यही है? नहीं, मुझे नहीं पता। हम इसे कुछ संस्था के लिए इकट्ठा करते हैं। जो तुम देख रही हो उसमें से ज्यादातर वेडिंग के पुराने घर से ही इकट्ठा किए गए हैं। चार्ल्स? हाँ, मैं मानता हूँ वो जगह काफी पुरानी है। वहाँ से ज्यादातर सामान म्यूजियम जाता है, पर कुछ तुम यहाँ काम पर ध्यान दो। हाँ, मैं समझ गया। ये सब पुराने कॉटेज जैसे हैं। हाँ, बस हो गया। दिख तो कुछ काम का ही रहा है। ये वो नहीं हो सकता। क्या तुम मान गई मैं समझदार हूँ ना? ओके, मजाक कर रहा था। हमें और भी जानकारी चाहिए। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा तुम्हें क्या मिल सकता है? लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या? मुझे इसका प्रिंट चाहिए। ठीक है ठीक है। तूफान की वजह से लाइब्रेरी को 15 मिनट के लिए बंद किया जा रहा है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये देखो जरा, क्या तुमने इन दोनों को देखा है?
हाँ, थोड़ी देर पहले ये दोनों यहीं पर ही थे। वो लड़की कहाँ गई? मेरे ख्याल से उस तरफ गए। थैंक यू। अरे आराम से, ये मेरा फोन है। कोई आदमी उन्हें फॉलो कर रहा है। केन आ गया। मॉली, हमें चलना चाहिए। हाँ। इसे भी ले चलो। सारा सामान यहीं पड़ा है, तो वो कहाँ गया? वो कॉटेज कहाँ है? हाँ? बस यहाँ से कुछ मिल्स उत्तर की तरफ है। ओके। ये है उसका एड्रेस। ओके, थैंक यू। कौन है वहाँ? यही ना, और कुछ मत बोलना। ओके, ठीक है। एडम, ये सब क्या बकवास है? अरे बाप रे, ये पूरा पागल है क्या? मुझे भी नहीं पता, पर शायद अब पता चल जाएगा। मैन, तुम उसे मार सकते हो। मार दो उसको। मारो उसे, मारो मारो। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है। ओह, अच्छा हुआ उसने तो अमेरिका के झंडे से ही मार दिया उसे। मॉली, एडम, हमारे साथ आ जाओ। तुम्हारी जान बच जाएगी। फैसला करो, या अपनी जान देना ही चाहते हो? उसने हमें चुना है। ओह नो, ये क्या हो गया? ओके, तो तुम्हारे उड़ने से बिल्डिंग और दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं, ठीक है? कमाल मुझे है। बिल्डिंग से नीचे फेंका गया था और अब मैं सब देख सकता हूँ। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, वरना मैं उड़कर खुद को बचा लेता। हाँ, सही कहा। पता नहीं, मेरा मतलब तुम बिल्कुल इंसानों की तरह हो। मुझे प्रोग्राम किया गया है खास इस मिशन के लिए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो तुम इस बुक के बारे में जानते हो? हाँ, जानना भी चाहिए। इसमें तो मुझे तो कोई सबूत नहीं दिख रहा। हाँ इसमें है, बस ढूंढने की देर है। अब हमें क्या करना चाहिए? बैग में भरो और उठाओ इसे। हमें जल्द से जल्द कंट्रोल रूम पहुंचना है।
कहाँ गए वो दोनों? मुझे कोई आइडिया नहीं। मतलब उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, बस वो चले गए। मुझे कुछ नहीं पता। वो यहाँ क्या ढूंढने आए थे? मैं इसे राज रखता हूँ। अब मेरा मतलब है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन वाली डिस्क थी, मुझे बस इतना ही पता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, उनके पास लेजर गन भी थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी देखा ही नहीं था। मैंने ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया है। तुम तो बहुत समझदार निकले। आप देखना चाहते हैं क्या? फौरन दिखाओ। हाँ हाँ, मैं सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर मेरे पास काफी कुछ है। मेरा मतलब है आप देखिए, मैंने तो अपना काम कर दिया है ना। तुमने इसे क्यों मारा? तुम शायद भूल गए हो कि हमें सब कुछ साफ करने को कहा गया है, और ये बच्चा काफी कुछ जान चुका था। हमारा काम है रोबोट्स को पकड़ना, मासूमों को मारना नहीं। तुम ये शायद भूल रहे हो कि बाहर अब भी 2 भगौड़े घूम रहे हैं, और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। तुम्हारा मतलब इसकी आड़ में आतंकवाद और हैकिंग करेंगे? उस फ्लॉपी डिस्क से हमें मदद मिलती उन अपराधियों के खिलाफ। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा काम क्या है। ये सब कुछ साफ करो और निकलो यहां से। नहीं 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 नहीं, यहाँ पूरी दुनिया में 2500 रोबोटिक स्टेशंस है। एवैक्स, लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, सबमरीन्स, मोबाइल यूनिट। ये एशेलॉन का खून है, हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। और अमेरिका में ऐसे 300 स्टेशंस हैं। हाँ, और ज्यादातर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सिग्नेट स्टेशन से आती है, और वो है मैरीलैंड में। थैंक यू। अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को रोक ले जो एशिलॉन तक पहुंचती है, या उसे कंट्रोल करें, तो हम उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। ऐसा तो हम कई बार कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूं, मुझे सोचने दो। और अगर हम कामयाब हुए तो हम सच में उन सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और टावर खत्म कर सकते हैं। वो कब वहां पहुंच रहे हैं? 18 घंटों में। गुड। ट्रैविस और गेट्स की कोई न्यूज मिली है तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं सर, वो दोनों तो अभी तक एक रिफ्यूजी की तरह काम कर रहे हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हमसे जंग करना चाहता है, और उसकी बेटी और उसका एडवाइजर दोनों भाग रहे हैं। हमें 2 चीज जानना है एजेंट्स। हमें जानना है कि वो क्या जानती है और वो भाग क्यों रही है। इसमें हमारी कामयाबी के चांसेस 0 हैं। और अगर हमें एशलॉन को रोकना है तो हमें जानना है कि वो लड़की क्या जानती है। मुझे जवाब चाहिए। आखिर वो लोग चाहते क्या हैं? बदला। कैसा बदला? वो जानती है कि यूएस गवर्नमेंट ने उसके बाप को मारा है। ऐसा लग रहा है इस जगह को मैं जानती हूँ। पहले तुम यहाँ आ चुकी हो? ऐसा लग तो रहा है। ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। शायद मेरे पापा यहाँ मुझे लाना चाहते थे, पर वो तुम्हें यहाँ लाए थे? हाँ। यहाँ हमें जरूर कुछ मिलेगा। इन तारों की कतार का हमेशा कोई मतलब होता है। वरना हम यहां क्यों आते हैं?
मन कर रहा है कि बस ऐसे ही देखती रहूं। मेरी राशि पता है क्या है? कन्या। मेरी बर्थ डेट के हिसाब से ये चमकता हुआ सितारा ध्रुव जैसा दिख रहा है। पर ये वो नहीं है। ध्रुव को हम सबसे बड़ा वाला तारा मानते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। पापा हमेशा कहते थे कि वो एक नहीं दो हैं, पर ऐसा लगता नहीं था कि वो हमेशा मेरे साथ रहते थे। तुम्हें वो दिन बहुत याद आते हैं? हाँ, पर अब वो साथ नहीं है। इस लाल निशान का कोई मतलब जरूर होगा। जरा मुझे ये किताब देना। मौली के जन्मदिन के लिए यही तो सुराग है। उन्होंने इसे मुझे कभी नहीं दिया। इसका मतलब ये कि अब वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मेरी राशि कन्या है और यही हमारा संकेत है। ये तो बहुत ही सामान्य डायग्राम है। हमें इसे ढूंढना होगा। तुम्हारी कन्या राशि के हिसाब से अभी हम शांति के रास्ते के बीच में हैं। यहाँ हर राशि का कोई नंबर दिया गया है, जैसे मीन का 11, तुला राशि का 8, सिंह, कर्क और धनु का 2, 3 और ये 5। ये 10 अंक की एक संख्या है और इस संख्या के ऊपर से मैं कह सकता हूं कि शायद ये किसी का फोन नंबर है। देखा जाए तो ये बहुत ही साधारण डायग्राम है। हम बाएं जाकर दाएं जाएंगे और फिर ऊपर, फिर ये कुल मिलाकर 800 होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इन नंबर्स पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? याद रखना, एक बार तुमने बोलना शुरू किया तो खड़ी शुरू हो हाँ, जाएगी। जानती हूँ। नईनम कॉर्पोरेशन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं मार्गरेट बोल रही हूँ। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इस समय तो नॉन स्टिक पैन पर ऑफर चल रही है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपका पता चल जाएगा। एक मिनट, आप कौन बोल रही हैं? नईनम किचन। मुझे उससे और भी सवाल करने थे। ये कुछ सही नहीं है, उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर वो सही नहीं है तो अब क्या करें? मेरे पापा कुछ बताना चाहते थे मुझे। उन्होंने कुछ तो छुपाया है, वैसे ही जैसे तुम मुझसे छुपाते हो। वो झूठे थे। नहीं, वो हमसे जरूर कुछ कहना चाहते थे। नहीं, ये सिर्फ नंबर्स ही हैं। हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब लाखों की जान जाएगी। उठाना मत। हो सकता है ये मेरे लिए ही हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? शायद उनके पास मेरे लिए कोई मैसेज हो। हेलो? तुमने गलती कर दी। उन्हें पता चल गया कि हम कहाँ हैं। मौली, हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन नंबर्स को मिला दें, जैसे मैप कोऑर्डिनेट्स। चलो अपनी पोजीशंस ले लो। कैल्सो, रीडिंग। बाहर आ जाओ। झुक जाओ। हमें पता है कि तुम दोनों ये कौन अंदर ही है? हो। मैं नहीं जानता। तुम लोग यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है ये कि क्या हो बाहर रहा आ है? जाओ। ईयरफोन्स कानों में डालो। देखो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। बहुत लाउड वॉइस आएगी। हमें मजबूर मत करो कि हमें तुम पर हमला करना पड़े। हम अंदर आ रहे हैं। मेरे पीछे आओ। देखते ही गोली मार देना। सुनो, हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है, समझे? 3, 2, 1। रुको। मौली, मौली, तुम ठीक हो? चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। रुक जाओ। रुको, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस उसे रोकना चाहते हैं। नहीं। शूट मत करना।
तूफान बस कुछ ही घंटों में यहां आने वाला है, जिसमें लाखों मारे जाएंगे। और ये तो बस शुरुआत है। क्या तुम उसे रोक सकते हो? कोशिश कर सकता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? एक हेलीकॉप्टर। चालाकी नहीं, मारे जाओगे। मेरे पास सारे सुराग हैं। मैम, ये मैसेज आपके लिए। सर, हमें एक अजीब चीज के संकेत मिल रहे हैं। कहाँ? आपको यहाँ से बहुत दूर एक सुनसान ऑयल प्लेटफॉर्म की तरफ जाना होगा, जो कुछ 80 माइल्स दूर है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मुझे हेलीकॉप्टर मिलेगा? मुझे इस जगह पर ले चलो। थैंक यू ब्रायन। ये तो सीधा तूफान की तरफ जा रहा है। यहां पर इतनी लाइट्स क्यों हैं? लगता है यहां कोई सालों से नहीं आया। यहाँ जरूर कुछ सीक्रेट पावर्स के सोर्सेज हैं और ये शायद हमें बचा सकते हैं। एशेलॉन से दूर रहना ही वीडिंग चाहते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर कोई अनहोनी होती है तो हम यहाँ से सीधा PC-1 से निकल सकते हैं। यहाँ अंदर एक केबल है जो सीधा जापान तक जाती है। यहाँ कहीं कंट्रोल रूम जरूर होगा। हमें उसे ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। मैं उस तरफ जाता हूं। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। आज 23 नवंबर 1998 को सुबह के 5 बज रहे हैं। ये एडम के एक्सपेरिमेंट का आखिरी दिन है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं क्या हुआ? और ये पूरी ये आवाज तो मेरे पापा हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एडम है। पापा! और तुम्हारा काम क्या है? दुनिया को बचाना। मॉली। तुम कौन हो? ब्रायन मैकटीग। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे बारे में बातें करते थे। ये देखो। ओह माय गॉड! क्या हुआ है तुम्हें? शायद मैं उनके पास जाने वाला हूँ और तब मैं उन्हें सॉरी कहूंगा। तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? एडम, वो इसी को बनाना चाहते थे। उन्हें तुमसे बहुत उम्मीद थी। वो हमेशा एक सुरक्षित समाज बनाना चाहते थे। वो इस एशेलॉन से हमेशा दूर दूर रहना चाहते थे। पर ये किया किसने? हम यहाँ अकेले नहीं हैं। एबो, तुम्हें उसे रोकना होगा, इससे पहले वो सब पर बात करे। एजेंट ट्रैवर्स, ऊपर आइए। एजेंट ट्रैवर्स। मॉली, तुम यहीं रुकना। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। एजेंट ट्रैवर्स। ट्रैवर्स। हाँ बोलो। मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे कंट्रोल रूम मिल गया है, पर ध्यान रखना हम यहाँ अकेले नहीं हैं। ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो?
तुम्हारा बहुत खून बह चुका है। नहीं मौली, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने एशेलॉन बनाया था लोगों को बचाने के लिए, हमने अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए उसे बनाया था। पर तुम्हारे पापा ने कहा कि ये हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए हमने उन्हें मार दिया। क्या? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अच्छा हुआ उन्होंने एडम को बनाया और अब वही उसे रोक सकता है। उसके सिर के पीछे एक एक्सेस पैनल है और वो चेयर उस मेन ग्रिड से कनेक्टेड है। एडम को उस PC-1 नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा और फिर वो एशेलॉन से जीत सकता है। और उसके बाद एडम का क्या होगा? तुम्हें उसे मारना होगा। I'm sorry। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ये। एशेलॉन को खत्म करने का ये एक ही रास्ता है। तुम्हारे पापा ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने इसे बनाया। कोई दूसरा रास्ता भी जरूर होगा। नहीं, बस यही एक रास्ता है। मैं उसे नहीं मार सकती। तुम्हारे पापा ने उसे छुपा कर रखा क्योंकि वो एक इंसान नहीं है। हाँ, वो इंसान नहीं है, पर वो इंसानों से भी बेहतर है। वो सिर्फ एक प्रोग्राम है जो वायर, मांस और हड्डियों से बना है। तुम्हें ये करना होगा, सबको बचाना होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एडम है। और ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है एडम? इस दुनिया को बचाना। एबल, जहां भी हो बाहर आओ। मैं यहाँ हूँ एडम। शूट करो, मार दो इसे। अब किसका इंतजार है एडम? मार दो मुझे। तुम बिल्कुल हमारी ही तरह हो। खुद को इंसान समझने की गलती मत करो। अब तुम यहां से कभी भी बचकर नहीं जा सकते। तुम ये सब छोड़कर लाखों लोगों को बचाना चाहते हो, फिर हमारा क्या होगा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हें समझने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, तुम्हें तबाही के लिए प्रोग्राम किया गया है। मुझे इसमें ही मजा आता है। ट्रेविस, फिक्र मत करना। तुम एकदम नकारे हो। उन्होंने तुम्हें बनाया था। आज मुझे पता चल गया वो बेवकूफ थे जिन्होंने हमें बनाया है, पर वो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उन्हें फेल करना ही हमारा मिशन है। लेकिन ये मेरा मिशन नहीं है। इंसान ही दुनिया पर राज करने के लिए नहीं है।
जबकि वो सब इस दुनिया के लिए एक वायरस है। सभी वायरस की तरह उन्हें भी खत्म हो जाना चाहिए। हम जीत गए एडम, अब सब खत्म। हम ही नई क्रांति हैं। आदम, आदम, उठो, आदम उठो, कम ऑन आदम। मॉली, मॉली, हेलो मॉली। मॉली, नहीं, रुक जाओ, नहीं, नहीं। सॉरी, पर अब से यहाँ हमारा राज होगा। मैं तुम जैसों को राज नहीं करने दूंगा। आदम, हमें जल्दी से कंट्रोल रूम में जाना होगा। तबाही में बस 11 घंटे बचे हैं। किसी भी तरह से सैटेलाइट को कंट्रोल करना होगा। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कुछ करो। क्या इसने कुछ बताया? क्या बताया उसने? उसने कहा कि तुम्हें मैं प्रोग्राम से कनेक्ट कर दूं और मुझे शायद नहीं पता, शायद उस नेटवर्क से, पता नहीं मुझे कौन सा नेटवर्क। मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करो, उसके बाद उस सिस्टम को शुरू कर देना। तुम जानते हो ना उसके बाद क्या होगा? हाँ। थैंक्स मॉली। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें ये करना ही होगा। कम ऑन मॉली, शुरू करो इसे। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे सब खत्म होने वाला है। मॉली, जल्दी शुरू करो। सब ठीक हो जाएगा।
फिर से वही सब शुरू हो गया। सारे सिस्टम्स बंद हो चुके हैं। माय गॉड। एडम, सारे सैटेलाइट्स अपने पोजीशन पे आ गए। उसे जल्दी से किल कमांड दो। जीत गए। मैं हूँ चार्ल्स वीडिंग और आज 23 नवंबर 1998 का दिन है। करीब सुबह के 5:20 हुए हैं और आज मेरे एक्सपेरिमेंट एडम को एक्टिवेट करने का दिन है। मैं बहुत ही एक्साइटेड और खुश हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एडम है। और तुम्हारा काम क्या है एडम? इस दुनिया को बचाना। तुम किसे बचाओगे? इंसानों को। बहुत अच्छे। बताओ ये कौन है एडम? ये मॉली है। और मॉली कौन है? मॉली मेरी बहन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम यूएस कोस्ट गार्ड से बोल रहे हैं। हमें यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने का मैसेज आया था। हम यूएस कोस्ट गार्ड से बोल रहे हैं। हमें यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने का मैसेज आया था। हम यूएस कोस्ट गार्ड से बोल रहे हैं। हमें सस्पेक्ट सही सलामत मिल गई है।